उफ, ठीक है ठीक है, चलो ध्यान दो भाई। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए वर्धमान नगर। जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है, मैंने आप लोगों की आरटीपी सॉल्व कराई थी, अब बारी एमटीपी की है सर। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीडियो में अपन केस सिनेरियो और एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। तरीका जो मैंने आपको सिखाया, आप अगर वो तरीका फॉलो करेंगे तो बहुत बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है सर, मैंने ना जीएसटी प्लस कस्टम, ठीक है, इसके पूरे लेक्चर्स डाल दिए, पूरे लेक्चर्स फ्री में डाल दिए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट भी शेयर की है, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सब मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट, चूज द करेक्ट एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 10 to 15। चलो देख लेते हैं भाई। 10 to 15, 10 to 15 कैसे हो सकता है? 1 to 5 होगा सर, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे 1 to 5 होगा तो इसमें 1 हट जाएगा। चलो आओ देखा सर। इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर एक मन में क्वेश्चन है, सर आप पहले क्वेश्चन क्यों पढ़ते हो? देखो, क्वेश्चन पढ़ने का फायदा ये होता है, हमें ना एकदम दिमाग में थॉट प्रोसेस वेरी क्लियर रहता है कि सर अगर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लिए तो हमें किस चीज से रिलेटेड ऊपर ढूंढना है सर। इससे जो आपका थॉट प्रोसेस है, वे ऑफ थिंकिंग है, बहुत जबरदस्त होती है। अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि मुझे आउटवर्ड ट्रांजेक्शन चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, उसकी वैल्यू निकालना है सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सर, अमाउंट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी लॉ विदाउट बाइफर्केशन सर विल बी डिडक्टेड अगेंस्ट द सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। देखो 1 सितंबर है, 1 अगस्त है। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू भरत फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर है सर। फिर टाइम ऑफ सप्लाई एंड एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी की कहानी है सर, ठीक है, ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सौराष्ट्र एसोसिएट्स। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है सर, ऑफ सर्विसेज अवेल्ड सर्विसेज लिया है सर मैंने फ्रॉम सन लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू इवेंट हेल्ड, अब वो अपन देख लेंगे सर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, केस सिनेरियो पढ़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं। देखो मिस्टर धीनल पटेल इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम इन दिल्ली। पहली चीज ये दिल्ली में है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, ये तीनों काम की बात है मेरे लिए। He is engaged in supply of various goods as well as services across the country and is having its agents network also, ठीक है। During the month of August, मेरे लिए काम की बात क्योंकि पहला क्वेश्चन अगस्त मंथ का ही था। दीनल पटेल has made the following outward transaction, यही तो पूछा था मुझसे। He gifted a watch worth rupees 50,000 to Miss Sudipta Banerjee, an employee. No other gift was presented to Sudipta during the year. सर अगर आपको शेड्यूल 1 याद हो तो शेड्यूल 1 में हम पढ़े थे सर कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे सकता है, पर भैया 50,000 से ज्यादा का नहीं देना। अगर 50,000 से ज्यादा का दिया तो वो शेड्यूल 1 में सप्लाई माना जाएगा और उस पर टैक्स की बात करेंगे, हम जीएसटी की बात करेंगे सर, ठीक है। तो ये तो सप्लाई नहीं है सर क्योंकि 50,000 से एक्सीड नहीं किया। ही प्रोवाइडेड फ्री ट्रेनिंग on e-invoice and e-way bill to all its agent free of cost। सर ये भी शेड्यूल 1 में आता है, पर पता है सर आपको प्रिंसिपल टू एजेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो शेड्यूल 1 में सप्लाई ऑफ गुड्स को कवर करता है सर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज को कवर नहीं करता। तो अगर आप अपने एजेंट को फ्री में कोई सर्विसेज देते हैं तो वो शेड्यूल 1 में नहीं आता, और नहीं आता तो उस केस में सर ये भी सप्लाई नहीं है सर। तो आपसे तो यही पूछा था सर। We provide the following services during the month of September, तो ये तो बात की कहानी हो गई सर। तो अगस्त वाले का आंसर तो मिल गया सर, ये देखो, इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ये फायदा होता है सर, ठीक है। He provide the following services during the month of September wherein he received payment of full contract value subject to TDS under GST law as applicable। लो भाई सितंबर की कहानी आ गई सर। देखो supplied printed books, printed postcards to a West Delhi post office out of a contract value of 9,72,000, contract value of supply of goods exempt from GST is 7 lakh। सर जो exempt है उस पे टीडीएस नहीं होता। टीडीएस कौन काटता है? गवर्नमेंट। कब काटती है सर? जब वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड करती है। एंड सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड जो कि टैक्सेबल है, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? 2,72,000। मेरे को जीएसटी का रेट चाहिए सर, जीएसटी का रेट। अब यहाँ पर तो जीएसटी का रेट कुछ अलग से बता नहीं रहा सर,
तो जीएसटी का रेट आप 18% ले लो, 9918। सर इसलिए बातें कर रहा हूं मैं आपसे क्योंकि सर 2,72,000 का सप्लाई किया है। अब ये 2,72,000 में सर क्या जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा? हाँ सर। सप्लाई ऑफ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड दिया हुआ है सर, टैक्सेबल अंडर जीएसटी भी दिया हुआ है सर। ठीक है, ये फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दी हुई है, फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है सर। जीएसटी का परसेंट तो बताया नहीं है, कैसे करें सर? हमें 18% ही एज्यूम करना होगा सर। तो डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 सर। सर 272 डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100 सर। सर ये आ रहा है सर 230,508 या कुछ भी ले लो, राउंड फिगर कर लो, तो इतना आ रहा है सर। 2,50,000 से कम हो गया सर, यहाँ पर टीडीएस की बात नहीं आएगी। आई बात समझ? आगे देखो, सप्लाइड सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन म्युनिसिपल एरिया ऑफ ईस्ट दिल्ली। ठीक है, द मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ऑल्सो इन्वॉल्व्स रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट लाइट्स एंड अदर स्पेयर। कोई दिक्कत नहीं है, आपने गवर्नमेंट को कंपोजिट सप्लाई किया है सर, सर्विस भी दिया है, गुड्स भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। बट याद रखना गुड्स की वैल्यू 25% से ज्यादा मत कर लेना। However, the value of goods is not more than 25%। ओ भाई साहब, अगर 25% से ज्यादा नहीं है तो उस केस में तो ये कंपोजिट सप्लाई और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, कंपोजिट सप्लाई एग्जेम्प्ट है सर, एग्जेम्प्ट है सर। ठीक है, आगे देखो सर, सर्विसेज सप्लाई सर्विसेज ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्र भवन लोकेटेड इन दिल्ली। ठीक है, एक मिनट, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस है, आंध्र भवन दिल्ली में है सर। सर सप्लायर कहाँ का है? दिल्ली का है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर 12(3) लगाया मैं, तो सर वो भी दिल्ली आ गया सर। ठीक है, अब रिसिपिएंट देख लेते हैं। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ वैल्यू 12,39,000, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इज एंटर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्टर्ड इन आंध्र प्रदेश। तो सर रिसिपिएंट जो है वो तो आंध्रा का हो गया ना सर। तो हम पढ़ के आए थे सर, सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों एक स्टेट में हो जाए और रिसिपिएंट अगले स्टेट में पहुंच जाए तो उस केस में टीडीएस नहीं होता सर, तो टीडीएस आएगा ही नहीं सर। ऑल द अबव वैल्यूज आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेरेवर एप्लीकेबल। साले रेट नहीं बताते, वैल्यूज इंक्लूसिव बोल के छोड़ दिए, ऊपर बताए थे क्या रेट वेट? नहीं सर, ऊपर भी रेट वेट कुछ बताए नहीं थे, पागल है साले। ठीक है, तो सर उस केस में सिंपल है सर, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, बट सर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई सेम जगह हो गया, रेसिपिएंट दूसरी जगह हो गया, तो टीडीएस आएगा ही नहीं। तो आपसे सेकंड क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था सर, टीडीएस है कि नहीं है? नील, खत्म। आगे बढ़ते। मिस्टर दीनल रेंट आउट कमर्शियल बिल्डिंग ओन्ड बाय हिम टू भरत। ठीक है भाई, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर विच ही चार्जेस 19,50,000 रेंट। ठीक है, Mr. Dinal pays the maintenance charges 1 lakh for the October month as charged by the local society. This charges has been reimbursed to him by the Bharat. ठीक है भाई, तो भरत रीइंबर्स कर देता है ये एक्सपेंस, तो इसको ऐड कर लो सर। ठीक है, क्योंकि भरत के जेब से पैसा गया सर, इसीलिए हमने ऐड कर दिया। Also, Dinal has paid a municipal tax of 2,85,000 which he has not charged from Bharat. अरे भैया, अगर ये आप रिसिपिएंट से चार्ज ही नहीं करोगे तो वैल्यू में आएगा क्यों? तो वैल्यू में तो दो ही चीजें आएगी सर, एक है 19,50,000 प्लस एक है 20,50,000 सर। आइए सर, समझ आई कहानी? आगे बढ़ते हैं सर। मिस्टर दिनल entered into a contract of supplier service with सौराष्ट्र एसोसिएट on 1 June। ठीक है भाई, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर केस स्टडी पढ़ने का फायदा। He commenced the provision of service on 5th June and completed the provision of service on 10th June। ठीक है, invoice is issued on 10th October। कंप्लीट किया प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अक्टूबर को और इनवॉइस इशू हुआ है सर 20th अक्टूबर को। तो सर इनवॉइस तो 30 डेज के अंदर इशू हो गया, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है, he received the payment by check on 15th October and entered it in his books the same day। amount was credited to his bank account on 18th October। ओ भाई साहब, अब आप अगर ध्यान दे तो सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 10th अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते। इन द मीन टाइम रेट ऑफ जीएसटी
एप्लीकेबल ऑन द सेट सर्विसेज हैज बीन चेंज फ्रॉम 12 to 18 on 16th October. रेट चेंज बाद में हुआ है। देखो सर, सर्विस पहले प्रोवाइड की गई है, इनवॉइस भी पहले हो गया है सर। पेमेंट एक डेट है, चेक जिस दिन रिसीव हुआ है वो 15 को, जिस दिन बुक्स में एंट्री हुई है, और जिस दिन क्रेडिट हुआ है बैंक अकाउंट में 18 को। तो सर क्या रेट चेंज के विद इन 4 days हो गया है? हाँ सर, रेट चेंज के विद इन 4 days हो गया सर। तो इस केस में सर दो चीजें पहले हो गई है सर, प्रोविजन ऑफ सर्विस और इनवॉइस। तो पहले तो पुराना वाला रेट लेंगे, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सर। दूसरी बात ये होती है सर कि इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस की डेट तो आपको 20 अक्टूबर पता है, अब पेमेंट की डेट कौन सी ले सर? 15 की 18। सर रेट चेंज 16 को हुआ है, और सर जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो 18 को हो गया सर, विद इन 4 days हो गया सर। तो जिस दिन दोनों में, ये 15 और 18 दोनों में विचएवर इज अर्लियर ले लेंगे सर, तो 15 हमारी पेमेंट की डेट आ जाएगी सर। ये समझ आया सबको? बैठा दिमाग में? 15 पेमेंट की डेट कैसे आई? तो सर एकदम सिंपल है, इनवॉइस 20 अक्टूबर, पेमेंट 15 अक्टूबर, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। क्या अर्लियर होगा सर? 15 अक्टूबर, एकदम सिंपल। तो 12% एंड 15 अक्टूबर। हाँ भाई, अगला आंसर ये रहा सर। क्लियर हुआ सबको? बहुत सिंपल है सर, वो 4 days वाली कहानी मत भूलना, ठीक है, रेट चेंज होने के बाद। आगे देखते हैं सर। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर, Dinalal hired the services of Sun Limited, an event management company registered in Delhi for organizing 2 events, one in Bangalore, Karnataka and another event in Japan. सर हम प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़े, और प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में ना हमने एक बात सीखी है सर, ठीक है, हमने ये बात सीखी है सर कि अगर इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है सर टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है सर, लोकेशन ऑफ सच पर्सन, और सर दीनालाल ने लिया ना इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज, और दीनालाल तो रजिस्टर्ड है। कहाँ का रजिस्टर्ड है सर? ये बंदा तो दिल्ली का है सर, शुरुआत में पढ़े थे सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? दिल्ली। अगर दीनालाल रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, दीनल अगर रजिस्टर्ड नहीं होता तो उस केस में क्या होता सर? जहां जहां इवेंट हो रहा है सर, और इवेंट कहां हो रहा है? बेंगलुरु, कर्नाटका एंड जापान। और अगर जापान हो जाता, इंडिया से बाहर ही पहुंच जाता, तो उस केस में सर अगर इंडिया से बाहर इवेंट चल जाता, तो मैं आप लोगों से कमेंट पे चाहता हूं कि अगर इंडिया से बाहर चले जाती कहानी, तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अभी तो इस केस में हमारे लिए दिल्ली है सर, बहुत सिंपल सर, आया समझ? तो ये 5 क्वेश्चन के आंसर तो होगा। एक और है भाई, सॉरी ये हम भूल गए थे, वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ का आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई, कितना एग्जाम्ट है। तो आओ सर सितंबर मंथ की कहानी देख लेते हैं। एक तो ये आप लोगों ने निकाला था सितंबर मंथ में एग्जाम्ट 7 लाख, ठीक है। फिर आपने ये निकाला था सर 3,50,000 एग्जाम्ट, और कुछ एग्जाम निकाला था क्या सितंबर में? नहीं, ये 2 ही तो थे सर। तो 7 लाख प्लस 3,50,000 10,50,000। लो भाई समझ आया। और नेक्स्ट केस सिनेरियो में आओ, पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ो सर। 7 से 12 अमाउंट ऑफ ओपनिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑन रजिस्ट्रेशन, आईटीसी की कहानी है सर। इन रिलेशन टू द ट्रांजेक्शन विद मिस्टर मोहन, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई बताना है सर, टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ पेनल्टी विच कुड बी लिविड अंडर सेक्शन 74A, हाँ वो तो देखना पड़ेगा सर, वो तो देखना पड़ेगा सर कि आप 74A में अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। अच्छे तो 10%, बुरे तो 100%, वो तो देखना पड़ेगा सर। विथ रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिलेड डिस्क्लोजर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो बचपन हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑफ सोलर पैनल, वो हमें देखना पड़ेगा सर। और भी क्वेश्चन है क्या इसके? हाँ, अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड अंडर सेक्शन 50 विथ रिस्पेक्ट टू द डिलेड डिस्क्लोजर ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, अभी तो पढ़ के पता चलेगा। आओ केस सिनेरियो पढ़ते हैं और ढूंढते जाते हैं सर। देखो, प्रोसेस लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स इन द स्टेट ऑफ आसाम ऑन 1 अप्रैल 2024। Aggregate turnover of the company crossed 20 lakh on 31st May 2024 and 40 lakh on 15 July 2024। ठीक है भाई, तो सर आसाम है, क्या हम आसाम को, पहला क्वेश्चन तो यही आता है सर, क्या हम आसाम को 40 लाख की लिमिट देंगे कि नहीं सर? सर ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम कर रहा है, तो सर हम इसे 40 लाख की लिमिट क्यों नहीं दे? क्यों नहीं दे सर? हम आसाम को आराम से 40 लाख की लिमिट देंगे सर। तो सर इसका टर्नओवर एक्सीड कब किया? 15 जुलाई को।
सर इसने अप्लाई कितने तारीख को किया सर? 25 जुलाई को अप्लाई कर दिया। क्या 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया? हाँ सर। इसको आरसी ग्रांट हुआ है सर 30 जुलाई को। तो सर अगर ये 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन ये लाइबल टू रजिस्टर था उस दिन इसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, जो कि हमारे केस में कितना आ जाएगा सर? 15 जुलाई। लो भैया, इसका एक आंसर तो मिल गया, 15 जुलाई। समझ आई कहानी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। The company is opted to file return on monthly basis under regular scheme. The company is exclusively engaged in supplying of taxable goods only. अच्छा, नीचे लिखा भी है। The company has the following input tax rate lying in the books related to input and input services on different dates. ठीक है। हम सीख के आए थे सर, हमें ना सेक्शन 18 याद आया सर, और सेक्शन 18 का ना फर्स्ट पॉइंट याद आया सर, जिसमें वो बोला था सर कि जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर, ठीक है, उसके एक दिन पहले किस दिन लायबल टू रजिस्टर हुआ? मैं 15th। उससे एक दिन पहले कितना हो जाएगा सर? 14th। उससे एक साल पहले तक के जितने भी इनपुट है जो आपके पास स्टॉक में है उसकी क्रेडिट आप ले सकते हो। तो इनपुट, नॉट इनपुट सर्विस, ओनली इनपुट, जो मेरे पास स्टॉक में है उतने की मैं क्रेडिट ले सकता हूं। तो 15,000 की मैं क्रेडिट ले सकता हूं। एक तो क्वेश्चन ये था मेरे से कि कितना हम आईटीसी ले सकते हैं, इसीलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छे से आंसर मिल जाएंगे सर। During the month of January 25, the company has installed solar plant at the office Monasis. Details regarding the installation of solar panel was as follows. देखो भाई, लिस्ट प्राइस दी हुई है 5,50,000। फिर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है सर, माइनस कर लो 3%, -3%। फिर आप प्लस कर लो लोकल टैक्स 15,000 प्लस कर लो सर, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ पैकिंग वगैरह सर एज अ कंडीशन टू सेल, ये तो बिल्कुल भी ऐड कर लो सर, डेफिनेटली ऐड कर लो है। तो ये आ रहा है सर 56, सब ऐड करके 560,500। नीचे पढ़ लेते हैं और कुछ दिया क्या। अपार्ट फ्रॉम द अबव, प्रोसेस लिमिटेड रिसीव 2 लाख एज एडवांस ऑन 2 जनवरी 2025 फ्रॉम मोहन। मोहन वाला अगला क्वेश्चन था, सोलार वाले का तो आंसर आ गया यार। सोलार वाला एक क्वेश्चन था ना, ये रहा सर 560,500। इसीलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा सर। अपार्ट फ्रॉम द अबव, प्रोसेस लिमिटेड रिसीव 2 लाख एज एडवांस ऑन 2 जनवरी 2025 फ्रॉम मिस्टर मोहन, अ कस्टमर, विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 10 लाख रुपीज। द कंपनी रिमूव द गुड्स। अरे भैया, गुड्स के केस में एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं इस डेट का? सर जिस दिन गुड्स रिमूव हुआ उस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर जिस दिन ये इनवॉइस इशू किया, ये दोनों डेट में विचएवर इज अर्लियर, तो 9 तो आ जाएगा ना सर। सिंपल है, बाकी सब बातें कोई मतलब ही नहीं रखती सर, तो हमारे लिए 9 आ जाएगा सर। आ गया, ये देखो 9। समझ आया सर? चाहे 2 लाख हो चाहे 8 लाख हो, दोनों के लिए 9 ही रहेगा सर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। In addition to the above, due to oversight, the company failed to disclose a self-assessed outward supply of 2 lakh rupees while filing GSTR 3B for the month of August. Balance of the input tax rate for the month of August in the electronic credit ledger was 10,000 each under CGST and SGST, which remains till date of deposit of tax. ठीक है। कंपनी फाइल द, मतलब क्रेडिट लेजर में उसके पास पैसे पड़े थे सर। कंपनी फाइल द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन द ड्यू डेट ऑन 20 सितंबर। अगस्त मंथ की रिटर्न सितंबर में डाल दिए। अगर आप टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न डाले हो और उसके बाद अगर आप कोई ट्रांजेक्शन भूल गए हो, तो उस केस में जितनी भी आपकी ग्रॉस लाइबिलिटी होती है उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो सर 2 लाख इंटू 18%, पहले तो ये जीएसटी हो गया 36,000, इस पे 18% इंटू अब डेज गिनना पड़ेगा सर। डेज कब से सर? 20 सितंबर से गिनना पड़ेगा, 21 से। The company disclosed this supply in the return GSTR 3B for the month of January 2025 and paid the net tax after. कंपनी ने net tax पे किया after crediting with interest in the GSTR 3B filed on 18th को। तो हमें गिनना पड़ेगा सर, कब से सर? 21 सितंबर से 18 फेब तक कितने दिन हुए? सितंबर के 10, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब का 18, 151 सर, ठीक है। 151 डिवाइडेड बाय 360 भाई, डेज कितने एज्यूम किया है? रुक जा, ये रहा 365 डेज एज्यूम किया है, ठीक है भाई। नहीं तो पता चला 360 बोलेगा तो फिर कुछ डिफरेंस आ रहेगा सर। 36,000 इंटू 18% इंटू
151 डिवाइडेड बाय 365 ये आ रहा है 2680, और अगर इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1340 सर ईच। CGST SGST कहाँ गया इंटरेस्ट, ये रहा सर 2680। समझ आया कैसे निकला? और कोई क्वेश्चन बचा है? हाँ बचा है एक पेनल्टी, अरे कहाँ गया यार, एक पेनल्टी वाला बचा हुआ है। द प्रॉपर ऑफिसर शो कॉज अ नोटिस to him on 25th Feb demanding the penalty for the late deposit of supply on escape relating to the month of August। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है सर, कुछ नहीं बोला है सर कि वो चोर चमा रहे हैं या कुछ ऐसा है सर। तो इस केस में अपन नॉर्मल केस माने, और नॉर्मल केस में 74A में अगर आप जाओ तो पेनल्टी कितनी सर, 10% ऑफ टैक्स और 10,000 दोनों में विच एवर इज हायर। तो सर यहां पर टैक्स कितना है, एक मिनट सर, यहां पर हमारा टैक्स आ जाएगा 10% ऑफ टैक्स। टैक्स कितना है सर हमारा, हमने टैक्स निकाला ना सर, 36,000 है सर। 36,000 का 10% कितना हो जाएगा सर, 3600, ठीक है, और ये 10,000, ठीक है। तो 10,000 और CGST एंड SGST दोनों मिला के सर 20,000, क्योंकि ऊपर भी तो आप 3600 जो ले रहे हो दोनों CGST SGST मिला के ले रहे हो सर। तो 3600 और 20,000 दोनों में विच एवर इज हायर, हायर कितना हो जाएगा सर 20,000। हमारी पेनल्टी कितनी आ जाएगी सर 20,000। समझ आया सर, बैठा दिमाग में? आओ सब क्वेश्चन के आंसर हो गए। नेक्स्ट देखो सर, ओशन एंड वेव प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स from France through sea. The value of the consignment was 800 lakh and the total custom duty payable was 180 lakh. Company filed bill of entry for home consumption, but the goods got deteriorated after unloading and after examination in India, but before clearance for home consumption. Sir, एक बार goods unload हो गए, आफ्टर एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद तो उस गुड्स में जितनी भी ड्यूटी बनती है आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप अबेटमेंट का फायदा नहीं उठा सकते सर। तो वैल्यू ऑफ गुड्स भले बाद में कम हो गई हो, बट सर टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कितनी होगी सर एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। टोटल कस्टम ड्यूटी जो आपकी पहले बन रही थी सर वही आपको पे करना पड़ेगा सर, ठीक है। अगला देखो, लक्ष्य इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना एट 100 लाख इन May 2024 ऑन पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूटीज ऑफ कस्टम। इंपोर्ट किया, द सेड मशीन वॉज एक्सपोर्टेड, फिर हमने एक्सपोर्ट भी किया रिपेयर पर्पज के लिए इन अगस्त 2024, ठीक है भाई। 6 मंथ्स के अंदर हमने एक्सपोर्ट भी कर दिया है, मई से अगस्त है ना सर, 6 मंथ्स के अंदर। एंड री इंपोर्टेड विदाउट एनी री मैन्युफैक्चरिंग और रीप्रोसेसिंग इन मार्च 2025 सर। बिल्कुल सर, क्या 3 साल के अंदर री इंपोर्ट भी कर लिया? हाँ सर बिल्कुल कर लिया सर। आफ्टर रिपेयर एज पर द वारंटी, द रिपेयर वॉज कैरिड आउट फ्री ऑफ कॉस्ट बट 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू बी बोर्न बाय द लक्ष्य, ठीक है। रिपेयर फ्री में हुआ है बट जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसका 50% लक्ष्य को देना पड़ेगा। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू द रिपेयर्स। देखो सर, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर ये हम ले लेते हैं सर। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये सेक्शन 20 है सर कस्टम का, उसमें जो हम पढ़ते थे ना सर एक्सपोर्ट वाला केस है, एक्सपोर्ट में बेनिफिट्स लेके एक्सपोर्ट लिया है, ठीक है, बेनिफिट्स क्लेम किया है, या फिर एनी अदर केस सर, उसमें जो सेकंड पॉइंट बी वाला पॉइंट होता था जिसमें एक्सपोर्ट के अलावा बेनिफिट्स के अलावा जो बी वाला पॉइंट होता था, ये बी वाले में आएगा सर, जहां पर सर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द रिपेयर, फिर एक्चुअल इंश्योरेंस एंड पेड टुवर्ड्स सेंडिंग बैक टू सप्लायर, जो हमने सप्लायर को भेजा, फिर सर हम री इंपोर्ट करते टाइम जो हम पे किए, चारों ऐड कर देते खर्चे, तो कितने आ जाएगा सर? सर ये आ जाएगा टोटल 11,20,000 सर। आ रहा है समझ? ये रहा सर, ये रहा आंसर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Hope and Win Medicare Clinic is a multi-specialty hospital at Chennai, Tamil Nadu. It provides the following services to one of its patient. एयर एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड किए सर, ये तो एग्जेम्प्ट होता है सर। एयर एम्बुलेंस में क्या दिक्कत है? एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग जनरल वार्ड रूम, सर जनरल रूम का चार्जेस 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता सर,
तो ये तो सर 72-7500 है सर, क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा? हाँ सर। आपको टोटल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय होप एंड विन मेडिकल क्लिनिक कितना टैक्सेबल है ये बताना है सर। तो 1,72,500 समझ आया। ये हमने केस सिनेरियो और एमसीक्यू कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी डाल दूं सर, ठीक है। फिर सेकंड एमटीपी जो आपकी आएगी वो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक। चलो, थैंक यू।